तो मेरे कुछ पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ केतु महादशा के बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके लगन कुंडली में केतु दसम भाव में स्थित हैं तो केतु की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। दसम भाव में यदि केतु स्थित है तो महादशा स्टार्ट होने के पश्चात आप अपने कैरियर में और अपने वर्क प्लेस में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। हो सकता है कि आप जिस भी प्रकार के कैरियर में फ़िलहाल हैं, भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहेंगे और सडनली अपना कैरियर स्विच करने को देखेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है जब आप कैरियर स्विच कर रहे हैं तो यह आपका बहुत गलत फैसला हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सही फैसला भी हो सकता है। डिपेंड करता है यहाँ पर केतु कैसी स्थिति में है। इसके साथ साथ जो भी ग्रह आपका दसम भाव में केतु के साथ स्थित होगा उसका भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जॉब पर और आपके कैरियर पर। इसके साथ साथ फ्यूचर में आप कौन सा काम करने वाले हैं केतु दशा स्टार्ट होने के पश्चात, और उसमें आप कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब भी यहाँ केतु बताते हैं। अब केतु यहाँ पर अगर बृहस्पति के साथ स्थित हैं या बुध के साथ स्थित हैं तो आपको आपका कोई भी पर्टिकुलर फील्ड जो भी आप चुनेंगे उसमें काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर केतु मंगल जैसे ग्रह के साथ है या शनि जैसे ग्रह के साथ है तो ऐसे में आपके करियर में व्यवधान आ सकता है। अब डिपेंड ये भी करेगा कि केतु की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे मान लीजिए किसी जातक को ये दशा 15 से 20 साल की एज में आ रही है, किसी जातक को हो सकता है 35 से 40 के बीच में आ रही है, या फिर हो सकता है 50 की एज के आसपास आ रही हो। तो नॉर्मली ये दशा अगर बहुत ही अर्ली एज में आ जाए तो ऐसे में आप अपने कैरियर में भटक जाएंगे, आप हमेशा कुछ गलत फैसले लेंगे और आपका कैरियर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका स्टडी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका फैमिली के साथ रिलेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। बट अगर ये दशा आपको 35 या 30 की एज या 50 की एज में आए तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है। अब केतु दशा के दौरान आप क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, केतु दशा स्टार्ट होने के पश्चात आप योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म या धार्मिक कार्य या कोई भी प्रकार का स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं और इसको आप प्रोफेशनली कर सकते हैं। इसके अलावा आप तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, पामिस्ट्री के क्षेत्र में या चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। आप आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं केतु दशा के दौरान। इसके अलावा केतु आपको हमेशा बहुत ही एक्सट्रीम रिजल्ट देने के लिए यहाँ जाने जाएंगे। हो सकता है कि जो भी आपने कैरियर केतु दशा के स्टार्ट होने के बाद चुना है शायद उसमें भी आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हों। तो केतु दशा के दौरान एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आप चाहे किसी भी प्रकार का कैरियर चुन रहे हैं, आपने चाहे कैरियर के लिए कोई भी फैसला लिया है, लेकिन उस फैसले पर आपको बने रहना, उस फैसले पर आपको टिके रहना बहुत ही ज़रूरी रहेगा आगे भी, वरना आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रख पाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां बन जाएगा यहाँ पर। और आपके करियर में तो ये चुनौती बनेगा ही बनेगा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में और भी बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट जो हैं उनमें केतु की दशा आपको चुनौती बनकर आएगी। केतु दशा के दौरान ऐसा हो सकता है कि आप धार्मिक ग्रंथों, आध्यात्मिक बातों या आध्यात्मिक विचारों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, आप इधर उधर की आध्यात्मिक यात्राओं या तीर्थ यात्राओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा आप वेद या पुराणों के अध्ययन में भी रुचि लेने वाले हो। केतु यहाँ स्थित है तो ये डोमेस्टिक लाइफ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, आपको अपना घर परिवार छोड़ना पड़ सकता है, इवन आपको परिवार का साथ छोड़ना पड़ सकता है। कभी कभी केतु दशा के दौरान आप कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिसमें आप पूर्ण रूप से वैराग्य की तरफ चले जाते हैं, अपना गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं और उसके बाद आप जीवन में हमेशा अकेले हो जाते हैं। केतु दशा के दौरान आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होगी। आपको अगर योगा, मेडिटेशन या आध्यात्मिक कार्य अगर आप करते हैं तो इससे आपकी लाइफ में एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट आपको वास्तव में बहुत कुछ नया अनुभव करवाएगा। केतु दशा के दौरान आपको भूत प्रेत के सपने आना या इस प्रकार के कुछ अलग जो एकदम पारलौकिक जो अनुभव है वो देखने को मिलेंगे। केतु दशा के दौरान ऐसा हो सकता है कि कोई देवीय कृपा या कोई भी ऐसी बाहरी जो शक्ति है, पारलौकिक जो शक्ति है, उसका आशीर्वाद आपको मिल सकता है।
केतु दशा के दौरान आप मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत स्टेबल नहीं देख सकेंगे, अपने आप को संतुष्टि के लेवल पर नहीं देख सकेंगे। ऐसे में आपको किसी ना किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। 10वें भाव में केतु है तो ऐसे में एक बहुत अच्छे पुजारी या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के रूप में आप फेमस हो सकते हैं, एक आध्यात्मिक नेता या एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में आप फेमस हो सकते हैं। इसके अलावा केतु दशा में इस बात के बहुत ही प्रबल चांसेस हैं कि आप बहुत सारा ट्रैवल करेंगे इधर उधर का, आप इवन विदेश यात्रा भी करेंगे केतु दशा के दौरान। निश्चित रूप से आप कोई पूजा पाठ से संबंधित सामग्री भी उसका भी बिजनेस कर सकते हैं, या आप योगाभ्यास वगैरह का ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं, प्राणायाम वगैरह, या जिसमें हम पुरानी जो हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। ऐसे में केतु एक बहुत ही अलग लेवल पर आपको लेकर जाने वाले हैं अपनी महादशा के दौरान। अब ये जो महादशा रहेगी 7 वर्ष की केतु की महादशा रहती है। इन 7 वर्ष में बहुत ही अलग लेवल के बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे, और केतु दशा आपके लगभग हर पक्ष को प्रभावित करेगी, चाहे आपका संतान पक्ष है, चाहे आपका मैरिड लाइफ है, चाहे आपका घरेलू जीवन है। इसके साथ साथ जब आपकी केतु की दशा स्टार्ट होगी तो आपको बहुत ही अलग अनुभव होने लगेंगे, और एकदम से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान से होने लगेंगे। आप लगभग अपने प्रत्येक रिश्ते से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि फील करेंगे, अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा गहरा मतभेद देखेंगे अपने जीवन में। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ भी अक्सर आपके रिश्ते बिगड़े हुए रहेंगे। तो अब हम अगर इसको एज के हिसाब से देखें तो ये जो दशा है अगर आपको बहुत अर्ली एज में आ जाती है, ऐसी कंडीशन में आप उस छोटी एज में भी बहुत ज़्यादा वैराग्य की तरफ झुक सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या आध्यात्मिक कार्य करने की तरफ झुक सकते हैं। लेकिन ये दशा अगर आपकी 35 या 30 की एज के आसपास आती है तो ऐसे में आपको जीवन साथी से अलग कर सकती है, आपके करियर को डिस्टर्ब कर सकती है, आप करियर में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आप अपनी अच्छी खासी जॉब खो सकते हैं। इसके अलावा केतु दशा आपको बहुत कुछ मिस्टीरियस वर्ल्ड की तरफ लेकर जाने वाली होगी। अब केतु की दशा अगर किसी जातक को 40 या 45 की एज के बाद अगर आती है, या मान लीजिए 50 की एज के आसपास आती है, तो इस समय आप ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से केतु की दशा को यूटिलाइज कर सकेंगे। अब लेट एज में अगर ये दशा आती है तो आपको पूर्ण रूप से वैराग्य देगी, आप अपना जॉब छोड़ेंगे, आप जहाँ भी हैं जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उसको भी छोड़ेंगे, और आप बाध्य होंगे किसी नए स्थान पर सेटल होने के लिए। इवन आप विदेश यात्रा करने तक के लिए बाध्य हो सकते हैं। इसके अलावा आपके फैमिली रिलेशंस को ये दशा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली होगी, पर ये दशा एक्चुअल में लेट एज के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर शुरुआती एज में आए या मिड एज में आए तो ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली होगी। अब आपको केतु का संबंध कौन कौन से ग्रहों के साथ बन रहा है, और केतु का किसी भी ग्रह के साथ अगर युति बन रहा है विशेष रूप से, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ केतु कौन से साइन में है, जैसे कि केतु हो सकता है मंगल की राशियों में हो, तो ऐसा जो केतु होगा बहुत ही विस्फोटक होगा। तो ऐसी केतु की दशा में आप बहुत ही विस्फोटक फैसले और काफ़ी फास्ट फैसले लेंगे, उन फैसलों के गलत होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अगर गुरु की राशियों में केतु है तो आपके लिए आध्यात्मिक कार्य करना या आध्यात्मिक क्षेत्र में करियर बनाना ज़्यादा उचित रहेगा। केतु यहाँ पर आपको लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से संतुष्टि नहीं देने वाले। मानसिक जो आपका लेवल है, एकदम से आपका मानसिक लेवल दर्द नहीं रहेगा। ऐसे में आपको किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे में आप किसी पर बहुत जल्दी ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तो केतु दशा एक बहुत ही अलग लेवल पर आपको लेकर जाने वाली होगी। इस दशा के दौरान आप जितनी अधिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सुकून प्राप्त करेंगे। इस दशा में जितना अधिक आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो केतु दशा आपको बहुत ही एक अलग लेवल पर, एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से, एक्सट्रीम तरीके से आगे बढ़ाने वाली है जीवन में, और ऐसी दशा के दौरान आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम करने वाले होंगे।